वक्त की रफ्तार। मैडम, आपके साथ इस तरह से कोई बदतमीजी से पेश आए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी यहां आपकी छत के नीचे। मैडम, क्यों टॉलरेट करती हैं आप इस तरह की ऐरी गहरी बात? मैं अपनी बात के बारे में तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं सुन सकता। जो किसी और के साथ इश्क और मोहब्बत फरमा रही है, वो 1 साल के लिए भी इनका इंतजार तक नहीं कर सकती, और फिर अपने लिए एक दूसरा मर्द ढूंढती है। स्टॉप इट। मैं ये सब जानता हूं। जानते हो मगर भूल गए हो। बा के आंसुओं ने सब कुछ भुला दिया तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि जब तुम पिछली बार घर गए थे तो बा वहीं थी। क्यों नहीं रोका उन्होंने तुम्हें? क्यों तुम्हारी पत्नी को दूसरी शादी करने से नहीं रोका? तुम्हारा खानदान तुम्हारे लिए 1 साल भी इंतजार नहीं कर सका। 1 साल तो बहुत कम समय होता है विलास। विलास, तुम उस घर में जाना चाहते हो जिस घर से तुम ठोकरें खाकर निकल आए हो। तुम्हारा घर छोड़ देने के बाद सारा घर फिर से एक तरफ हो गया। विजय राज ने अपने बेटे और अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। याद है विलास? एक बार मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस घर की 5वीं दीवार हो और तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपना वजूद मिटाना कबूल है तो तुम जरूर वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि अगर एक बार चले गए तो तुम यहां वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि फिर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लस, याद करो उन सबको। वो दिव्य मोहन, वो रहेजा, वो मधुकर, वो रजनीगंधा, सब लोग जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचाई दी थी। मैडम की मदद के बगैर तुम अपना बदला उनसे किस तरह से ले पाओगे? कहां से लाओगे इतना ढेर सारा रुपया? सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि हिम्मत भी, क्योंकि देश रत्न खानदान के लिए तो तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है विलास। अब तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राघव, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या सच्चाई इतनी चुभ रही है विलास? हर बात पे इतने सेंटिमेंटल मत हो जाया करो। बना बनाया खेल बिगाड़ देते हो। खेल खेल खेल, जिंदगी खेल के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। है, लेकिन हमारे लिए नहीं। उन लोगों के लिए जिनके साथ किस्मत ने कोई खेल नहीं खेला। तुम किस्मत के मारे हुए हो विलास।
और तुम पर जुनून सवार है। याद करो अपने खानदान के बारे में, याद करो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, अपने मकसद को याद करो। और अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दरवाजे खुले हैं। राघव जी, समझ गया मैडम। विलास कहाँ है? उन्होंने आपसे जाने के लिए कहा है। नहीं, नहीं, विलास मेरे साथ जाएगा। वो तो उसने आपका दिल रखने के लिए कहा था, वो आपसे नहीं मिलना चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों ने विलास को कहीं छुपा कर रखा है। हाँ, उसे छुपा कर रखा है। विलास, विलास, विलास कहाँ हो तुम? कहाँ हो विलास? विलास, विलास, तुम खुद ही अपने मुंह से इनसे कह दो, तुम इनके साथ जाना चाहते हो या नहीं। वाह, आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं, नहीं विलास, नहीं, नहीं, नहीं आ सकता मैं आपके साथ। आप चली जाएं। विलास भैया से मुलाकात हुई? क्या बात है बा? आप इतनी चुप क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? विजय, विलास मेरे साथ नहीं आया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बा कि वो नहीं आएगा। मेरी ममता में अब वो शक्ति नहीं रही कि मैं उसे वापस ले आती। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मेरी आस टूट गई। मैं हार गई विजय, मैं हार गई। आप मत रोइए माँ। मैं
मैंने उसे बहुत मनाया, बहुत मिन्नत की, मगर वो नहीं माना, कहीं चला गया। संदेशा भिजवा दिया, नहीं मिल सकता। आज मेरा बच्चा नहीं रहा। वो नहीं आया मेरे साथ नहीं आया वो। मैं उसे नहीं ला सकी। बात तुम बेवजह ये बात अपने दिल को लगा रही हो। विलास जरूर आएगा। अब मुझे झूठी तसल्ली मत दिला। वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। देख, उसका और हमारा रिश्ता जैसे रेत के ऊपर पांव के निशान होते हैं ना, वो मिट गया सब कुछ खत्म हो गया। ना कुछ रहा ना कुछ है। अब वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हेलो, मैं बोल रहा हूं, मुझे बा से बात करनी है। बा, तुम्हारा फोन है। रख तो, मुझे नहीं बात करनी किसी से। अरे बात तो करो। रहने दे। बा, विलास का फोन है। क्या? विलास का फोन है। हेलो। बा, मैं कल आ रहा हूं। विलास, तो कल घर आ रहा है? सुना? विलास घर आ रहा है। मेरा विलास घर आ रहा है। सुना? मेरा विलास घर आ रहा है। हेलो बा, मैं हम आलू के पराठे बनाएंगे। मेरा विलास घर आ रहा है। सुना? मेरा विलास घर आ रहा है। भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। मैं समझ रही हूँ आप क्या सोच रही हैं। क्या सोच रही हो वेश? कुछ बताते क्यों नहीं? इतने खामोश क्यों? भाभी, आप प्लीज मुझसे कुछ बात करिए। आपका इस तरह खामोश रहना अच्छा नहीं लगता। क्या बात करूं मानसी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास की आवाजें मिट गई हैं। घुटन सी हो रही है मुझे। ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुकने लगी है। सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। भाभी प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। भाभी, कब तक हिम्मत से काम लूं मानसी? कब तक धीरज को जुटाती रहूं मैं? मानसी, इसी छत के नीचे मैं बहू बनकर आई थी। आज भी मैं इस घर की बहू हूं। ये छत वही है, ये दीवारें वही है, लेकिन मानसी,
सब कुछ बदला सा लग रहा है। भाभी, इस वक्त इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। इससे नन्ही जान पर गलत असर पड़ेगा। भाभी, इस वक्त तो आपको खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। मैं जानता हूं नितिन, ये बहुत जरूरी है, लेकिन निकिता कब कैसे हंसाया जाए, वो कैसे खुश होगी? जैसे भी हो योगेश, उसे खुश रखना तुम्हारा काम है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है योगेश। अगर निकिता ऐसे तनाव में रहेगी तो आने वाले बच्चे के सेहत पर असर पड़ सकता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नितिन। कोई जबरदस्ती किसी को कोई कैसे हंसा सकता है? मन पर किसका जोर चला है आज तक? माना कि मन पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन आपको अपने मन पर काबू रखना पड़ेगा भाभी। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, हर जख्म अपने आप बढ़ता जाएगा। और कितनी राह देखूं वक्त की मानसी। यहां जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तकदीर नए नए सवाल सामने लाकर खड़ी करती है। हर मोड़ पर कोई ना कोई समस्या खड़ी है। मैंने वक्त को संभलने का बहुत वक्त दिया है, मगर ये जख्म नहीं भरते। ऐसा लगा जैसे जख्म भर गए, सिर्फ निशान बाकी हैं। मगर फिर किसी मोड़ पर ये जख्म ताजा हो जाते हैं। नहीं भाभी, नहीं, प्लीज भाभी, हिम्मत से काम लीजिए। एक साथ एक छत के नीचे विलास और योगेश रहेंगे।